फिर तबाही आ रहा है, तबाही के मंजर है बाबा। जन्नत का नहीं जन्नत का मिलेगा तो मुल्क का खैर ख्वाह ही नहीं है। क्यों वो कोई बहुत बड़े आलिम है, जन्नत का टिकट मिल जाएगा? या वो कोई जिहाद कर रहा है, उनको पत्थर मारो जाके। पाकिस्तान का बेड़ा करा की करे, पता है करप्शन कैसे करनी है। उनको जन्नत नजर आती है, पैसा बेकार आदमी है, बदबख्त। उनके बगैर भी पाकिस्तान अच्छा चल रहा है। क्या नवाज शरीफ साहब खुद जन्नत में जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाजिर है मोहम्मद शौकत अली और आप देख रहे हैं फ्रंट पॉइंट। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को लाहौर में एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं और उनका इस्तकबाल करने के लिए लोग वहां जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल है कराची वालों से कि आया क्या जन्नत का टिकट आपको चाहिए? तो आपको मिल रहा है, वो भी लाहौर के अंदर। चलें लोगों से, कराची वालों से पूछते हैं कि आया कि उनको जन्नत का टिकट चाहिए या नहीं चाहिए। आए चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर, पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, फिर तबाही आ रहा है, ये तबाही के मंजर है बाबा। ये आपस में लड़ाइयाँ कर कर के गरीबों को भूखा मार दिया है, महंगाई को आसमान पे पहुंचा दिया है। जिसका दिल भर जाता है भाग जाता है, जिसका दिल भर जाता है वापस आ जाता है। अभी तो वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का जो भी जाके इस्तकबाल करेगा उसको जन्नत का टिकट मिलेगा। जन्नत का नहीं जन्नत का मिलेगा। तो क्यों वो जन्नत का टिकट कहाँ से है? जन्नत का टिकट इनके पास नहीं है। जन्नत का टिकट हम मजदूरों के पास है, गरीबों के पास है, आवाम के पास है, इनके पास नहीं है। ये तो मुल्क का खैर ख्वाह ही नहीं है। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि भाईजान अगर आप वहाँ पे जाके इस्तकबाल करते हुए लाइव अगर नवाज शरीफ को देखेंगे तो वो आपको हज और उम्रे की शहादत देंगे। कोई शहादत नहीं मिलेगा, जन्नत का टिकट ज़रूर मिलेगा। इससे तो इमरान खान अच्छा था कि डायरेक्ट जो इसराइल को उसने धमकी दिया, खबरदार किया। ये तो बहन जो ऐसे ही है, फालतू हैं, दल्ले हैं, ये इनसे कुछ नहीं होगा। इनको जब जोर पड़ता है तो ये भाग जाते हैं लंदन, उधर बैठ के जाके खाते हैं। इधर गरीबों को खुला छोड़ दिया भूखा मरने के लिए। ये कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि वो महंगाई कम नहीं करेगा नवाज शरीफ? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। अपने पेट के लिए आ रहा है, अपने लिए रोएगा, किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। ये फालतू है, ये किसी काम का नहीं। इससे तो इमरान खान 10 गुना अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं भाई। जी जी। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि भाई वो राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो नवाज शरीफ को वहाँ पे देखेगा, मतलब कि वहाँ इस्तकबाल में जाएगा, उसको जन्नत का टिकट मिलेगा। भाई क्यों वो कोई बहुत बड़े आलिम दीन है कि वलीउल्लाह हैं, जो उनके इस्तकबाल में उन जन्नत का टिकट मिल जाएगा? या वो कोई जिहाद कर रहे हैं अपने जलसों में, या कोई फ़लस्तीन की बात तो वो कर नहीं रहे। ना उनकी पार्टी कर रही है, ना वो उस हिसाब से हिमायत कर रहे हैं जैसी करनी चाहिए। ना उनके जो हुक्मरान हैं यहाँ पर, वो क्या ये जहन्नम के टिकट ही बांट रहे हैं लोग, जन्नत के तो बांट नहीं रहे। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि भाईजान जो इस्तकबाल करते हुए नवाज शरीफ साहब को देखेगा उसको हज और उम्रे की शहादत मिलेगी। उनको पत्थर मारो जाके, और कुछ भी नहीं है। और इनके बारे में क्या कहेंगे? इनको तो कंकरियाँ मारो, शैतान को जैसे मारते हैं ना वैसे मारनी चाहिए इन लोगों को, पथराव करना चाहिए इन लोगों पे। ऐसा बयान देने पे तो उनको फतवा देना चाहिए, उलमा को भी चाहिए। कोई उलमा कोई फतवा दे ही नहीं रहे। तो देंगे ना, कब देंगे? देना चाहिए। कब देंगे? नहीं, कब देंगे? ये तो जाके किसी, वो तो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। तो उलमा से जाके पूछें, मुफ्तियों से पूछें कि कब देंगे फतवा। इन पे देना चाहिए। जैसी बातें कर रहे हैं ये लोग, जो जन्नत के टिकट बांट रहे हैं, इनके अपने हाल क्या है? चोर उचक्के हैं ये लोग। इन लोगों के खिलाफ तो वारंट जारी हुए हुए हैं, इतनी चोरियां करी हुई हैं, और इनके हिमायत करने पर और इनको देखने पर जन्नत मिल जाएगी। अजीब व गरीब बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। सारे चोर आ जाएंगे हैं? सारे आ रहे हैं वो? हाँ हाँ आ जाएं। वो अपने जो दौलत है ना, जो यहाँ से चुरा के लेके गए, वो साथ ले आए। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि लोग वहाँ कह रहे हैं कि जन्नत के टिकट मिल रहे हैं। हाँ हाँ, जन्नत के टिकट। इनसे पूछो कि इन्होंने चोरी करके कितनी जन्नतें बना ली इन्होंने। वो तो कह रहे हैं भाई, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं टिकट मिलेगा, आप आए इस्तकबाल पे आए, आपको जन्नत का टिकट मिलेगा। वो राणा सनाउल्लाह कौन सा सही आदमी है? सबसे बड़ा बदमाश है फैसलाबाद का। तो वो तो कह रहा है कि भाईजान हम जन्नत के टिकट बांट रहे हैं, बस आप आओ। हाँ, जन्नत मिल गई भाई, मिल गई। वो कहते हैं मैयत ना मेरी जाके वीराने में रखना, छोटे से पैमाने में दफना के मैखाने में रखना, साकी मेरा एक और काम करना, अभी दरे मैखाना बंद ना करना, शायद जन्नत की हवा मुझे रास ना आए। अच्छा, मुझे ये बताया कि वो ये कह रहे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब एक बात और कहते हैं, जो बंदा वहाँ इस्तकबाल करेगा, जो नवाज शरीफ को लाइव देखेगा, उसको उम्रे और हज की शहादत मिलेगी। उसको फिट्टे मुँह हो जाएगा वो जो उसको देखेगा ना, फिट्टे मुँह हो जाएगा। वो तो वाकई यकीन करें, क्या ऐसा मुमकिन है कि दुनिया के अंदर, ज़मीन के अंदर जन्नत के टिकट मिल रहे हैं? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ये इन लोगों के लिए, ये चोरों के लिए ऐसा हो सकता है, चोरों के लिए ये हो सकता है। सारे के सारे चोर बैठे हुए यार, कोई तो ईमानदार आ जाए। जो ईमानदार था उसको अंदर कर दिया खबीसों ने, बस।
क्या कह सकते हैं, एक पूरी की पूरी कंप्लेन चलनी चाहिए। हाँ, इसको क्यों बंद कर रखा है? सारे साइफर वाइफर पता नहीं कौन कौन से केस। बस कहने के भाई, एक तो हमारा जज अगरचे अदलिया हमारा सही हो जाता है ना, आप यकीन करो हमारा मुल्क ऐसा जाएगा एकदम सीधा। और एक हमारी क्या सीधा जन्नत जाएगा है, वो तो कह रहे हैं जन्नत अभी ले लो आप। अरे वो जन्नत क्या देगा, अभी उसके बाप का इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, वो कह रहा था मेरे पास 500 रुपये नहीं थे जो मैं अट्टी ख़रीदता। अट्टी कहते हैं दुकान को। अब ये अरबों खरबों रुपए कहाँ से आ गया यार, तुम हमको तो बता दो। हमको तो 69 साल हो गए, 70 साल साले हमारे तो हाथ पैर काले हो गए मेहनत कर करके। तुम्हारे पास ये ज़ियाउल हक को दुआएं दे, ज़ियाउल हक को, ज़ियाउल हक ने इसको लेकर आया। अब ज़ियाउल हक जो है ना उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं सर। पाकिस्तान का बेड़ा गरक ही करेगा। वो तो कह रहे हैं कि भाईजान राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जन्नत का टिकट मिलेगा अगर नवाज शरीफ साहब को जो देखेगा, जो इस्तकबाल करने जाएगा, जन्नत का टिकट। उनको जन्नत उधर का पता नहीं है ना, उनको सिर्फ पता है करप्शन कैसे करनी है, लोगों को माल कैसे खाना है, लोगों को बर्बाद कैसे करना है। उनको अगर पता हो जन्नत क्या है, जन्नत में क्या क्या चीज़ें हैं, वो ये बात ही नहीं करें। उनको जन्नत नजर आती है पैसा, असल चीज़ है उनके लिए जन्नत पैसा। पैसा दे तो उनके लिए जन्नत सब कुछ। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं जो नवाज शरीफ साहब की ज़ियारत करेगा उसको उम्रे की और हज की शहादत नसीब होगी। मेरे ख्याल में तो हज और उम्रे की शहादत ऐसी चीज़ है, हमें उनके अल्फाज दोहराने भी नहीं चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, तो वो तो बेकार आदमी है, बदबख्त। उसकी बातें हम दोहरा के उसी को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब प्रमोट भी नहीं करना चाहिए उसको। उनकी बात ही नहीं करें राणा सनाउल्लाह जैसे लोगों की, वो तो हैं ही बकबत और खबीस लोग यार, क्या बोल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं सर। नवाज शरीफ आ रहे हैं, मेरे ख्याल है उनके बगैर भी पाकिस्तान अच्छा चल रहा है, और ना आए तो बेहतर है क्योंकि वो वहीं अच्छे लग रहे हैं। पाकिस्तान में हमें उनकी कोई नीड नहीं है। उनके लोग तो कह रहे हैं अगर नवाज शरीफ साहब को इस्तकबाल करने जाएंगे वहाँ जन्नत के टिकट मिलेगा। पहले तो ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ साहब खुद जन्नत में जा रहे हैं? राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि भाईजान उसकी ज़ियारत करेंगे ना तो हज और उम्रे का शहादत मिलेगी आपको। अच्छा, राणा सनाउल्लाह साहब अगर ये कह रहे हैं तो क्या वो वाशरूम वगैरह जाते हैं या इनसे बरी हैं? उनको इतनी बड़ी बात आ गई कि वो मतलब इस तरह की बातें करें, पहले अल्लाह से तौबा करें ये बात करने से पहले, और माफ़ी मांगे। मैं समझता हूँ देखिए ये कुफर वाले अल्फाज इस्तेमाल। बिल्कुल बिल्कुल कुफर वाले कह रहे हैं। उनको अपना नहीं पता कि वो कहाँ जाएंगे, और हमें पता है कि कहाँ जाएंगे। वो ऐसे अमाल वाले जहन्नम में ही जाएंगे, जन्नत में नहीं जा सकते। वो दूसरों को क्या बताएंगे जन्नत में जाने का तरीका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान। तो उसका आने ना आने से कोई फ़ायदा तो नहीं है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी वापस ले जाएगा। तो राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं जो वहाँ इस्तकबाल करेगा, जो नवाज शरीफ के इस्तकबाल पे पहुँचेगा उसको जन्नत का टिकट मिलेगा। सर सही है, जन्नत का टिकट अपने लिए तो जन्नत का टिकट बना ले, फिर हमें जो जन्नत का नहीं, वो थोड़ा सा बहक गया था। उससे कहने का मतलब है कि जहन्नम का टिकट, वो थोड़ा सा वो तो बांट रहे हैं टिकट, बांट रहे, मगर जन्नत उसका जहन्नम और जन्नत को उसको फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा मुझे वो ये कह रहे हैं कि भाईजान जो वो शहादत जो मतलब कि नवाज शरीफ को देखने जाएगा उसको हज और उम्रे की शहादत मिलेगी। नऊज़ुबिल्लाह, ये कोई कहने की बात है, ये कुछ सुनने की बात है। बस जो जी में आया असल में उसके लिए जो ना वो एक प्लान बना रहे कि बस लोगों का जहन मुंतशिर हो जाए। क्या मतलब पाकिस्तान के अंदर क्या जन्नत के टिकट बट रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता यार। जन्नत हासिल करना आसान काम है। तो हम ये क्या रश का क्यों चला रहे हैं? अगर जन्नत का टिकट मिल जाए तो डायरेक्ट चले जाए, रश की चलाने की क्या जरूरत है? वो तो कह रहे हैं आ जाओ ले लो। कहाँ, कम से कम वहाँ हुरे तो मिलेगी, यहाँ क्या है? वालेकुम अस्सलाम। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। सही नहीं है भैया। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। नहीं वो सही नहीं, वो कह रहे हैं जन्नत का टिकट, जो नवाज शरीफ को देखने के लिए उसको जन्नत का टिकट मिलेगा। गलत है। जहन्नम का टिकट मिलेगा। जन्नत का टिकट मिलेगा। सब दो नाम। अबे वो दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? वो कह रहे हैं नवाज शरीफ को जो इस्तकबाल करेगा, राणा सनाउल्लाह कहता है उसको हज और उम्रे की शहादत मिलेगी। उसको जहन्नम का टिकट मिलेगा। क्यों? सही नहीं है। क्या उसने वो मुझे? तो कह रहे हैं भट रहा है, ले लो आके। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। हाँ, उससे पहले खेल शुरू हो गया, कभी पेट्रोल सस्ता करके ताकि आवाम को एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका, डॉलर का किया, उसके बाद फिर ये महंगाई फिर आ जाएगी और करके फिर पहले चले जाएंगे। उनके आने से पहले मतलब पहले ऐसा आया है तो थोड़ा सा डॉलर सस्ता किया, फिर ये आए तो उन्होंने पहले से शुरू कर दिया कि अभी मतलब पेट्रोल थोड़ा सस्ता किया, 15 दिन बाद फिर वही हो जाएगा, डॉलर का भी हाल होगा। राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करेंगे तो उसको जन्नत का टिकट मिलेगा। तो ये तो उन्होंने कौन सा मौलाना है कि जिन्होंने मतलब है कि खुद जाने उनके इस काबिल हैं कि वो जाएंगे?
वो तो कह रहे हैं अगर उनकी ज़ियारत करेंगे, उनका चेहरा देखेंगे, हज और उम्रे का शहादत मिलेगी। ये तो उनके लिए है, जो मतलब खुशामदी लोग हैं, जो उनके खास लोग हैं, जो जिनको वो नवाजते हैं, उनके लिए होगा। तो वो उनको मिलेगा वाकई? उनको तो लाजिम बात है कि उनके तो है ही जन्नत मिलेगी उनके। ये दुनिया ही जन्नत है उनको, चाहे मतलब है कि जन्नत दुनिया ही जन्नत है, क्योंकि उनको जितने मरायात तो सब चीज़ें आते हैं उसी से होते हैं, उनके टैक्स माफ़ होते हैं, उनके मरायात होते हैं, तो और जन्नत में क्या है, यही उनको सब कुछ मिलेगा। अच्छा, तो क्या वजारत मिल जाएगी, सारे कुछ उनको मिलेगा, टैक्स माफ़ होंगे, उनके जो कर्जे लेंगे वो माफ़ होंगे, और क्या चीज़ होगा उसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अंकल साहब, आशरीफ साहब के लोग कह रहे हैं कि जन्नत अगर उसको देखा जाए, वहाँ जाएगा और उनका इस्तकबाल करेगा तो वहाँ जन्नत का टिकट मिलेगा उनको। ये तो बहुत गलत बात है, ये हमारा अकीदा नहीं है। अल्लाह चाहेगा तो जन्नत का टिकट देगा, और इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। नून लीग के लोग तो ये भी कहने लग गए हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब को आप देखेंगे तो उससे उम्रा और हज की ज़ियारत वो शहादत भी मिलेगी। तो सरासर गलत बात है, ये तो धोखा है, समझे? क्या कहते हैं, ये हमारा अकीदा है मुसलमानों का? नहीं, हमारा अकीदा नहीं है। मुसलमान बसीते हमें ऐसी बात करनी नहीं, जो भी करेगा उस पर उसका अजाब होगा।